हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आपको सबसे अच्छी जानकारी और सलाह देने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसी आम समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और वो है पैरों में जलन। ये प्रॉब्लम काफी परेशान कर सकती है और आपकी हैप्पी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। इसलिए इस वीडियो में हमने डिटेल में इनके रीजन के बारे में बताया है कि ये क्यों और कैसे होती है, ताकि आप इसके पीछे के रीजन को अच्छे से समझ पाएं कि पैरों के तलवों में जलन किन वजह से होती है। तो ये बेसिकली डायबिटीज से, लॉन्ग टाइम अल्कोहल कंज्यूम से, विटामिन की कमी से, हाइपोथायराइड से, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से, फंगल इन्फेक्शन से, HIV और एड्स की वजह से होती है। इन पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो में आगे तक देखते रहिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि पैरों के तलवों में जलन होती क्यों है। तो पैरों के तलवों में जलन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इनमें से किसी एक बीमारी का लक्षण है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि पैरों के तलवों में जलन होती कैसे है। ये आप अच्छे से समझना, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये होती कैसे है। तो ये कंडीशन बेसिकली पैरों के तलवों में जो स्मॉल नर्व होती हैं, ऐसे समझें कि जो तलवों के स्किन के जस्ट नीचे नर्व होती हैं, उन नर्व के डैमेज की वजह से पैरों के तलवों में जलन देखने को मिलती है। इन नर्व डैमेज को मेडिकल टर्म में पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं। हम उन 7 रीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी वजह से ये स्मॉल नर्व वीक होकर डैमेज हो जाती हैं। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की डिजीज या फिर लाइफ स्टाइल में हुए चेंजेस की वजह से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले रीजन की बात करें कि ये किस वजह से होती है, या फिर ऐसे समझें कि ये किस बीमारी के सिम्टम्स या लक्षण हैं। तो सबसे पहले बीमारी की बात करें तो जब कभी पेशेंट में लंबे समय तक डायबिटीज रहता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक पेशेंट का ब्लड शुगर हाई रहता है। ब्लड शुगर हाई रहने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। पैरों में लंबे समय तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने पर पैरों में सूजन आ जाती है, और पैरों में सूजन आ जाने की वजह से पैरों में जो स्मॉल नर्व होती हैं वो दब जाती हैं, और उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से ये न्यूरॉन वीक होकर डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैरों के तलवों में जलन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन की बात करें तो जो पेशेंट लंबे समय तक शराब का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो जाती हैं। लीवर और किडनी डैमेज हो जाने पर बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से उनमें ब्लड फॉर्मेशन, विटामिन फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन फॉर्मेशन कुछ भी ठीक से नहीं बनता है, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक पैरों के तलवों में जलन जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। फिर इसके बाद उसकी तीसरी कंडीशन की बात करें तो कभी कभी पेशेंट में विटामिन की कमी हो जाने पर पैरों के तलवों में जलन जैसे लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जनरली जब विटामिन B5, B12, विटामिन D और विटामिन E की कमी की वजह से पैरों के तलवों में जलन देखने को मिलती है। तो इनमें से स्पेशली विटामिन B की कमी की वजह से पैरों में जलन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन B हमारी होल बॉडी यानी पूरी बॉडी के नर्व को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। विटामिन B हमारे ब्रेन से लेकर नीचे पैरों तक के नर्वस सिस्टम को एनर्जी देने और हेल्थी बनाने का काम करती है। अगर आप विटामिन B के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो है, चेक कर सकते हैं। आपको कमाल की नॉलेज प्राप्त होगी विटामिन B1, B2, B5, B6 और विटामिन B12 के बारे में। वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर इसके बाद चौथे कंडीशन की बात करें तो जब कभी पेशेंट में लंबे समय तक हाइपोथायराइड जैसी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से लंबे समय तक थायराइड ग्लैंड प्रॉपर मात्रा में हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पाती है। हार्मोन्स की कमी की वजह से पैरों में सूजन आ जाती है, और जो पैरों की नर्व होती हैं वो दब जाती हैं, जिसकी वजह से पैरों के नर्व में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है और नर्व वीक होकर डैमेज हो जाती हैं। तब पैरों के तलवों में जलन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर इसके बाद फिफ्थ रीजन की बात करें तो कभी कभी कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से पैरों में जलन की शिकायत मिलती है। फॉर एग्जांपल डेप्सोन, क्यूनोलोन, नाइट्रोफ्यूरोनेसन, एम्योडेरोन, फेनिटोइन,
तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके साइड इफेक्ट की वजह से पैरों के तलुओं में जलन देखने को मिलती है। 6th रीजन की बात करें तो जब कभी पेशेंट के पैरों की उंगलियों के बीच में इस तरह के फंगल इन्फेक्शन जैसे कोई दाद हो गया हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब पैरों में जलन की शिकायत मिलती है। फिर 7th रीजन की बात करें तो जब कभी पेशेंट HIV या फिर एड्स से ग्रसित होता है, तब पैरों के तलुओं में जलन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि पैरों के तलुओं में जलन क्यों होती है और पैरों के तलुओं में जो स्मॉल नर्व होती हैं, जो तलुओं की स्किन के जस्ट नीचे नर्व होती हैं, उन नर्व के डैमेज की वजह से पैरों के तलुओं में जलन देखने को मिलती है, जिसे मेडिकल टर्म में पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं। और सीखा इनके 7 सरप्राइजिंग रीजन के बारे में कि ये डायबिटीज से, लॉन्ग टाइम अल्कोहल कंज्यूम से, विटामिन की कमी से, हाइपोथायराइड से, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से, HIV और एड्स की वजह से पैरों में जलन देखने को मिलती है। अगर आप इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन या दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अगली वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएं। अगर आप पैरों के तलुओं में जलन की एलियोपैथिक यानी अंग्रेजी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।